हाँ जी। तो नमस्कार मैं सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। हमारा चल रहा था मानव जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र उसको आज कंप्लीट करते हैं। हमने पढ़ लिया था गर्भ धारण की व्यवस्थाएं कौन कौन सी है, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन में गर्भ धारण हो सकता है। उसके बाद में जन्म की क्रिया विधि। इसकी जनन की क्रिया विधि यानी कि क्या क्या जन्म जनन की क्रिया विधि है, यानी कि कौन कौन से स्टेप होते हैं जनन में। तो पहला होता है युग्मक जनन। कौन सा होता है? युग्मक जनन। अब युग्मक जनन नर व मादा दोनों में होता है, नर व मादा दोनों में। तो युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण। युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का निर्माण। तो नर में युग्मकों का निर्माण यानी शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। और मादा में पूछे तो अंडाणु का निर्माण। शुक्राणुओं का निर्माण नर में कहां पर होता है? सर वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। और मादा में बात करें सर ओवेरी या अंडाशय में होता है। ये आपने हमें बता दिया था, ठीक है। तो क्या कहता है? वृषण व अंडाशय में युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण वृषण व अंडाशय की जनन कोशिकाओं द्वारा। कौन सी कोशिकाओं द्वारा? तो युग्मक जनन कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? जनन कोशिकाओं द्वारा, जनन कोशिका द्वारा। चलो ये तो आपने बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि जनन कोशिकाओं द्वारा युग्मक जनन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो इसमें जो कोशिका विभाजन पाया जाता है, सेल डिवीजन पाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, कौन सा होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो शुक्राणु में कितनी कोशिकाएं कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। अंडाणु में कितने होते हैं? 23। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो 46 कोशिकीय एक 46 गुणसूत्रीय एक संरचना बनाते हैं, जिसे बोलते हैं जाइगोट। वृषण अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है, बताइए क्या। अब युग्मक जनन हो गया, युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हो गया। तो अगली स्टेप क्या होगा? अगला होगा सर निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब मानव में निषेचन कौन से प्रकार का पाया जाता है? अंत निषेचन पाया जाता है या बाह्य निषेचन पाया जाता है? सर ये तो निषेचन पाया जाता है अंत निषेचन। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि मानव में जो निषेचन पाया जाता है वो नर में पाया जाता है या जो निषेचन अंत निषेचन होता है वो नर में होता है या मादा में होता है? तो सर वो निषेचन होता है मादा में। मादा के शरीर के कौन से भाग में? सर ये तो होता है अंडवाहिनी में। कहां पर होता है? अंडवाहिनी में। चलिए अब निषेचन की बात करें तो शुक्राणु व अंडाणु का संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है। यानी कि निषेचन के बाद जो 46 गुणसूत्रीय एक कोशिकीय संरचना बनती है उसे बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट बन गया, अब इसमें कौन सा विभाजन पाया जाएगा? अब सर इसमें विभाजन पाया जाएगा समसूत्री, और समसूत्री से भ्रूणीय परिवर्तन होता है। समसूत्री विभाजन। चलो निषेचन अंत निषेचन पाया जाता है, नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये अंडाणु मान लीजिए यहां पर वेट कर रहा है किसका? स्पर्म का। ये स्पर्म आता है, ये स्पर्म आता है, ये स्पर्म आता है। अब ये स्पर्म दौड़ते दौड़ते हुआ आ रहा है, तो स्पर्म का जो केवल केंद्रक होता है ना वो ही भाग लेता है, केवल केंद्रक। शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग लेता है, याद रखना शुक्राणु का केंद्रक भाग लेता है सिर्फ, और अंडाणु का पूरा अंडाणु भाग लेता है। यानी कि शुक्राणु का केंद्रक होगा ना वो इसके केंद्रक से संलयित हो जाएगा और एक
46 गुणसूत्रीय संरचना बन जाएगी या द्विगुणित संरचना या 2n की संरचना बन जाएगी, जिसे बोला जाएगा जाइगोट। तो याद रखना है निषेचन में शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग लेता है, मादा युग्मक संपूर्ण भाग लेता है, यानी कि अंडाणु संपूर्ण भाग लेता है। लो जी, निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में क्या होगा सर? भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूणीय विकास। जाइगोट समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है, वह गर्भाशय में पूर्ण शिशु के रूप में विकसित होता है। अब देखिए होता क्या है, ये सारी आपको प्रोसेस अब मैं एक एक दिन की बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो भ्रूणीय परिवर्तन होता है भाई कहां पर? गर्भाशय में। कौन सा विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। निषेचन के 10 माह बाद, निषेचन के 10 माह बाद की जो बातें हैं वो हम याद रखेंगे थोड़ी सी, तो वो मैं आपको करवाता हूं। अब 10 निषेचन हो गया, निषेचन का पहला दिन। निषेचन के बाद 280 दिन बाद, 280 दिन बाद प्रसव की प्रक्रिया होगी। प्रसव यानी कि पूर्ण शिशु विकसित हो जाएगा। तो इसको टाइम पीरियड लगभग 9 महीने 10 दिन आसपास अप्रोक्सीमेट टाइम होता है। निषेचन के 10 सप्ताह तक, 10 सप्ताह यानी कि 3 महीने और 2 महीने और लगभग 15 दिन, यानी कि 2.5 महीने के समय 10 सप्ताह, तो 10 सप्ताह तक भ्रूण विकसित हो जाता है, यानी कि 10 सप्ताह तक भ्रूण बन जाता है। जाइगोट से 10 सप्ताह तक क्या बन गया? भ्रूण बन गया। जाइगोट में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह में 3 जनन। अब 5वें सप्ताह, भ्रूण में 5वें सप्ताह में क्या बनेगा? जो 5वां सप्ताह होगा उसमें 3 जर्म लेयर बनती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। 5वें सप्ताह में ये तीनों लेयर बन जाती हैं भ्रूण का, यानी कि इस प्रकार से 3 लेयर बन गई। अब ये तीनों लेयर ही क्या करती हैं? बाद में इन स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। इन्हीं से बाद में क्या हो गया? अलग अलग शारीरिक अंगों का विकास। तो आपको याद रखना है 5वें सप्ताह में क्या बनती है? जर्म लेयर बनती है। 7वें व 9वें सप्ताह के मध्य हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र वगैरह बनने लगते हैं। 7वें से 9वें सप्ताह। तो क्योंकि यहां पर पहले बता दें 10 माह तक तो भ्रूण बन जाता है, तो लगभग पहले 5वें सप्ताह में तो 3 लेयर बनती हैं। फिर 7वें से 9वें सप्ताह में क्या क्या चीजें बन जाती हैं? हाथ बनने लगते हैं, पैर बनने लगते हैं, श्वसन तंत्र बनने लगता है, तंत्रिका तंत्र बनने लगता है और पाचन तंत्र बनने लगता है। जब फीटस हो गया या भ्रूण हो गया 3 माह का, तब भ्रूण का कंकाल भी बन जाता है। 3 माह में जब भ्रूण 3 माह का हो गया तब उसमें बन गया कंकाल बन गया। 4 माह का होता है तो शरीर, सिर व शरीर पर रोम। 4 माह पर सिर व शरीर पर बाल आ जाती है, सिर व शरीर पर रोम आ जाते हैं। और जब 5 माह का हो जाता है तो आहार नाल, रुधिर व अस्थि मज्जा बनती है। 5वें माह में रुधिर व अस्थि मज्जा। 6 माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप ले लेता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक छोटा शिशु बन जाएगा 6वें माह तक। 7वें माह में शिशु के सभी अंग कार्य करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं अंग। तभी तो क्या होता है कि कई बार डिलीवरी 7वें महीने में ही हो जाती है, और उस टाइप के बच्चे को बोलते हैं कि तू तो तेरी माँ के पेट में ही कौन टिकी हो ना। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि 7मास ही हुआ हो, यानी कि 7 महीने में डिलीवर हो जाता है। 9 माह में जन्म के लिए तैयार। भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए अपरा गर्भकाल 280 दिन प्रसव द्वारा शिशु का जन्म होता है। ये था हमारा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को हमने कंप्लीट कर दिया है। ये था बेसिक। जब मैं आपको 11th 12th की बायोलॉजी करवाऊंगा तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? अंड जनन पूरा पढ़ते हैं, शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु बनता कैसे है वो पूरा पढ़ते हैं, जो आर्त चक्र है उसको पूरा पढ़ते हैं, स्तन ग्रंथि को पढ़ते हैं, डिलीवरी जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को आप देखिए, जब 12th की बायोलॉजी करवाऊंगा तब आपको और डिटेल से चीजें करवाऊंगा, क्योंकि जितना लेवल के अनुसार करवाया जाता है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब।
फिर भी इस चैप्टर से संबंधित आपको कुछ भी चीज नहीं समझ में आई हो, कुछ भी चीजों में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।